लेकिन जो पिक मॉडल है उसमें सबसे पहले एक आती है चीज कि आप जाने दूसरे को, आप उसको जान ले। जानने का ये वक्फा जो है उसमें एकदम आपने डुल नहीं पड़ना, आपने बिल्कुल निछावर नहीं हो जाना, फिदा नहीं हो जाना। यू जस्ट नो कि वो बंदा कौन है। जानने में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सोचता क्या है, इसका रहन सहन क्या है, इसकी तालीम क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, इसका रवैया क्या है। फिर वो है जिसे हम कहते हैं कि अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए तो मरीख जाना पड़ता है। मरीख है मीम रे ये खे। हाँ। मीम से हम मुताबिकत देखें, यानी जो चीजें सिमिलर होनी चाहिए वो क्या सिमिलर हैं, जो चीजें मुख्तलिफ होनी चाहिए क्या वो मुख्तलिफ है। इन दोनों चीजों को मिला के हम कहते हैं कि मुताबिकत है। सही। और रे से है कि रवैये, उसके अमूमी रवैये क्या, आपके साथ नहीं, नए नए ताल्लुक में, नए नए प्यार में रवैये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये काफी देर बाद जाके पता चलता है, 5-6 स्टेशन गुजरने के बाद गाड़ी का पता चलता है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो रवैये जो है वो उनको हमें देखना होता है। और फिर ये से होती है यगानगत है, यानी मुसलसल जो है उनके यगानगत का मतलब है कि जो दिल लगा हुआ है वो मुसलसल लगा हुआ है, वो साथ चल रहे हैं, यानी इस सोच को निभाए चले जा रहे हैं, उतार चढ़ाव तो नहीं आते। ये तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा प्यार के बाद फिर बहुत ज्यादा लड़ाई, ये शादी से पहले ही होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज है एक देखने वाली होती है। फिर खे आखिर में आता है जो मरीख का, वो है खानदान। ठीक है कि उस खानदान में अमूमन शादियां कैसी चल रही है। सही। अगर वैसे तो ये 100% तो नहीं, कोई भी नस्ल आगे बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर पिछली नस्लों में मामलात इस तरह के खानदान में बहुत ज्यादा है तो ये भी नतीजा वही निकलेगा। अच्छा मेरी बहन, ये आपने मुझे क्या, ये जानना है, ये जानना है। मैं जानने के लिए मरीख जाना, अपनी पर्सनल एडवाइस दे दूं? जी बिल्कुल। वो 5 बार जिन्होंने मोहब्बत की है, अब आप एक काम करें, अब ये मेरा जिंदगी का पेट फॉर्मूला है और वो है, या अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ कि मैं उस मोहब्बत को जो सिर्फ तू मुझे दे सकता है और जो सिर्फ मैं तुझसे कर सकती हूँ, ढूंढती रही उन लोगों में जो इस काबिल नहीं है, जो शायद उस तरह की मोहब्बत को लौटा नहीं सकते और जो शायद उस तरह की मोहब्बत को समझ नहीं सकते। सो मुझे माफ कर देना उन तमाम बातों पे और उन गलतियों पे जो आज तक मुझसे हुई हैं, और मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे अपनी मोहब्बत में कबूल कर ले। इसको जरा दिन में 8, 10, 12, 15, 14, 18, 20, 25 दफा आते जाते रिपीट करके देखिएगा क्या महसूस होता है। डॉक्टर साहब आपसे नहीं मैं इसके बारे में कोई कमेंट लूंगी क्योंकि मुझे पता आपका कोई कमेंट इससे मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इरफान साहब? जी मैं रावलपिंडी से इरफान बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। शुक्र है। जो साइकियाट्रिस्ट हैं, इनके जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बात करना थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, आप वाहिद मर्द हैं जिसके बैकग्राउंड में बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, वरना अमूमन खवातीन की कॉल के बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज आ रही है। कांग्रेचुलेशंस जी। क्या पूछना चाह रहे हैं? जी तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर दोनों वर्किंग है, हस्बैंड भी है वाइफ है, जैसे आप मतलब एक ज्यादा पॉपुलर है, मतलब आप एक शो बिजनेस का अपना होस्ट कर रही है, और इसी तरह जो इस तरह के फील्ड में जो मीडिया रिलेटेड फील्ड में जो वुमेन है, सही, और उनके साथ हस्बैंड है, दे आर नॉट कंसर्न टू द मीडिया लाइन, सही, मतलब ये किसी प्राइवेट में, तो इसमें ये जो एक पॉपुलैरिटी होती है, एक फेम होती है, तो इसमें वो जो एक इको आंसर आ जाता है हस्बैंड में, मर्द का, जी मर्द में कि जी बीवी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, उसकी ज्यादा सही है, सही। इस एटीट्यूड में वो जो एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग होना और पेशेंस का ना होना, और इस तरीके से जो घर टूटते हैं, इसके ऊपर इसको कैसे इसको एनालाइज करें, और हमें ये एनालाइज तो आपने कर दिया है, कैसे आगे जाना चाहिए? अच्छा, इसका इलाज क्या होना चाहिए? एनालाइज तो आपने कर दिया, पॉजिटिव टू स्पेंड अ पॉजिटिव लाइफ, जो बेटर लाइफ। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए क्या मतलब ये सजेस्ट करेंगे? साथ रही क्या सजेस्ट करें? देखिए मियाँ बीवी में से दोनों में कोई भी शोबिज का कोई कैद नहीं है, खातून एम्पावर हो जाए, जो भी एक दूसरे से ज्यादा मुमताज हो जाए मुआशरे में, जैसे डॉक्टर्स, वकला या शोबिज से मुतल्लिका लोग हैं, तो उन्हें तो खुशी ही होना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अपना लिबास किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर ना अच्छा लगे फिर तो इसका मतलब है कि पीछे पैराडाइम्स में या अकीदों में पीछे कोई खराबी है कि आपने ओरिजिनली औरत को या मर्द को, जैसा भी केस हो,
उस नजर से नहीं देखा था। फिर क्या करें? आपने फर्ज किया आप वो जो ये वो तो भी बहन भाइयों में होता है राइवलरी जो होती है, जो सिबलिंग राइवलरी। अब वो कह रहे हैं कि ये है, तस्लीम करने आपके ये है एक जगह पे, क्या करें? इनको नए सिरे से काउंसलिंग में जाने की जरूरत होती है, दोनों को। ठीक है, अगर जिसको भी मसला महसूस हो जाता है वो पहले चला जाए, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कोई दोनों में से एक भी काउंसलिंग में चले जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। दोनों का जाना ये कोई बहुत पुराना ख्याल है। एक भी चला जाए, अगर वो बदल जाएगा बेहतर हो जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन होगी, मोटिवेशन होगी, स्किल्स आएंगी, नताइज अच्छे निकलेंगे तो दूसरा खुद ही मुतासर हो जाएगा। और दोनों में से एक भी चाहे तो ताल्लुकात को बहुत बेहतर बना सकता है। जैसे सड़क पे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो तब होता है जब दोनों ही गलती करते हैं। अगर एक आदमी जरा समझदारी का सबूत दे दे तो बच जाते हैं एक्सीडेंट। बाज़ औक़ात गाड़ियों का भी वो बंदे का इतनी पीछे गलती से वो कहता है मार ही दबोड़, आप देखी जाएगी। वो बाज़ औक़ात किसी गुस्से में भी लोग होते हैं तो जिसके वजह से लोग काउंसलिंग में जाना जरूरी है। और अगर खातून वर्किंग है तो उसको इसको जताना बहुत जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ी महातोप चीज हो गई है। और अगर मर्द है तो उसे ये समझने की जरूरत है कि वो उसका थोड़ा सा पैम्पर करना या उसके बुनियादी उसके साथ कोऑपरेट करना उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखिए आगे जमाना तो वो आने वाला है कि सब मियां बीवी काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें घर का जो काम होता है वो इस तरह मैनेज करना चाहिए दूसरे लोगों की मदद से, मेड्स की मदद से या कपड़े धोने वाले या कोई और घर का निजाम चलाने के लिए हाउस मैनेजर्स हुआ करेंगे आगे। क्योंकि अगर बीवी बहुत अच्छा माशरे में अपना रोल अदा कर सकती है, कमा सकती है, तो उसको कोई जरूरत नहीं कि वो हंडिया चूल्हे के इर्द गिर्द ही रहे। इसी तरह मियाँ बीवी को दोनों को बांट लेना चाहिए कि कौन सी चीज कौन मैनेज करेगा। मैनेज करने से मुराद है कि किसी के जरिए जिम्मेदारी होगी। ओके, हम रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम आएंगे वापस और कंटिन्यू करेंगे अपने पिक मॉडल पे, जिसपे हमने अभी सिर्फ एक बात जानी है कि जानना जरूरी होता है फर्स्ट स्टेज पे एक दूसरे को, और उससे आगे क्या जरूरी है साथ